बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर। बोलो ना कोई। खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सब जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारो, रबीउल अव्वल महीना है, बहुत प्यारा महीना है। सब कहो यही वो महीना है जिसमें हमारे नबी का आना भी है। बोलो सुभान अल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। जिसमें हमारे नबी का आना भी है और हमारे नबी का जाना भी। और पूरा मजमा बोले आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। तो मेरे प्यारो, आज हमें रबीउल अव्वल पर ये सुनना है कि हमारे नबी का आना कैसे हुआ, जाना कैसे हुआ। उसके लिए फिर दोबारा बयान रखना पड़ेगा। अख्तर भाई समझे, आज एक ही टॉपिक पर बात होगी, हमारे नबी का बोलो आना मुबारक, जाना उसके लिए फिर वापस। अख्तर भाई ने खिलाया ही नहीं। कमाल है, मालूम है, कड़ोदरा में बयान और खाना हल्दरू में। बयान कड़ोदरा में और खाना, तो कड़ोदरा में चूल्हे नहीं जलते। इससे पहले अख्तर भाई के घर खाना खाया था, शायद ज़्यादा खाना खाया, तो इनकी बीवी ने कहा कि ये कारी साहब को नहीं बुलाने का। और ये जो भाई बैठे ना, क्या नाम, हाँ, ये सलीम भाई और मेरी दोस्ती को मेरे ख्याल से 25 साल हो गए। कितने? 25 साल से इनको मैं मेरे बयान में, जुमा में, तकरीर में, मजलिस में देखता हूँ। तो सलीम भाई कहाँ रहते हो? बलेश्वर। तो वहाँ भी चूल्हा नहीं जलता, वहाँ भी चूल्हा नहीं जलता। तुम्हारी बीवी तुमको खाना देती है? न बलेश्वर वाले न कड़ोदरा वाले, कहाँ हल्दरू में खाना खाया आया। वो तो अच्छा हुआ सिकंदर भाई ने खिलाया, वरना मेरी बीवी को क्या जवाब देता। मेरी बीवी के पास रात को जाता भूखा भूखा, तो क्या बोलता जाके। वो कहती वहाँ अख्तर भाई नहीं थे, वहाँ सिकंदर भाई नहीं थे, वहाँ सलीम भाई नहीं थे, क्या कड़ोदरा वाले खाना नहीं खिला सकते? और मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत थोड़ा खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। आइंदा अख्तर भाई तो ऐसा करते हो जैसा निकाह कबूल कर रहे हो। चलो सब जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें। मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी जुबान पर भी। आवाज़ नहीं आ रही है अभी भी। यहाँ जो मैं मदीना मस्जिद में आया हूँ और जो वलवला लेकर आया हूँ, जो जज्बा लेकर आया हूँ, रबीउल अव्वल लेकर आया हूँ, तो उसमें आवाज़ खामोश नहीं होना चाहिए। अगर मेरी ज़ुबान पर अल्लाह, तो बोलो आप सबकी ज़ुबान पर भी। और जो मैं खुतबा पढ़ूंगा, शाह अताउल्लाह बुखारी का खुतबा है, मेरा खुतबा नहीं है, शाह अताउल्लाह बुखारी का खुतबा है। और उसका आखिरी कलमा होगा अल्लाह। बोलो क्या होगा? तो मेरी जुबान पर अल्लाह, आपकी जुबान पर अल्लाह। शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवाहिद बिल वहदानियति हुवल्लाह, अल फर्दिल मुतफर्रिद बिल फरदानियति हुवल्लाह, अल अजीजिल मुतअज्जिज बिल इज्जति हुवल्लाह, अल क़दीरिल मुक़तदिर बिल क़ुदरति हुवल्लाह, अल अव्वलु हुवल्लाह, वल आखिरु हुवल्लाह, अल ज़ाहिरु हुवल्लाह, वल बातिनु हुवल्लाह, क़ब्ल कुल्लि शैइन हुवल्लाह, व बाद कुल्लि शैइन हुवल्लाह, अल खालिक़ु लिजमीइल मख़लूक़ाति हुवल्लाह, अर राज़िक़ु लिजमीइल मरज़ूक़ाति हुवल्लाह। सब साथ में अल्लाह 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 अल्लाह। मैं ऐसा लग रहा है
कि यहाँ आप लोग तो बैठे हैं, खवातीन भी बैठी होगी, माँ बहनें बेटियाँ भी बैठी होगी, उनकी आवाज़ पर्दा है, वो दिल दिल में जिक्र करे। वो आप लोगों की आवाज़ पर्दा, फिर बोलो पर्दा। तो आप लोग क्यों आहिस्ता आहिस्ता, कुछ डाउट है आपको? सब बुलंद आवाज से। पैदा करने वाला कौन? खिलाने पिलाने वाला कौन? शुरू करें। अल्लाह 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 Allah 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 साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पर जोर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तव्वाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला मालिका इल्लल्लाह ला कुद्दूसा इल्लल्लाह ला सलामा इल्लल्लाह ला मुमिन इल्लल्लाह ला मुहैमिन इल्लल्लाह ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह ला जब्बारा इल्लल्लाह ला मुतकब्बिरा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। फिर एक मर्तबा बोलो, महीना कौन सा? बहारों वाला महीना, गुलजारों वाला महीना, गुलशन महीना, गुले गुलजार महीना रबीउल अव्वल। हमारे नबी का आना भी और सल्लल्लाहु आना भी मुबारक, जाना भी मुबारक। आज मैं आपको आना बता रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। उसी में हमारा 1-1.5 घंटा गुजर जाएगा और डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि ज़्यादा लंबा नहीं बयान करने का, बाईपास ऑपरेशन हुआ है इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान नहीं करने का। लेकिन आज आना मुबारक की कुछ झलके हमारे सामने आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। फिर बोलो, हमारे नबी का आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। और ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया, मेरे साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी मुबारक। अल्लाह की कसम, कड़ोदरा वालों, हमारे नबी आए तो हमें जन्नत का सामान मिला, हमें ईमान मिला, हमें कलमा मिला, हमें खाना मिला, हमें रोटी मिली, हमें कपड़ा मिला, हमें कारोबार मिला। अगर नबी ना आते, कसम परवरदिगार की,
मैं भी जहन्नम में जाता और आप भी जहन्नम के हवाले होते। अल्लाह ने फरमाया वकुन्तुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियों, तुम सब जहन्नम के किनारे मोहम्मद का सदका खींच खींच कर जन्नत की तरफ ले आए। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी का आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक के गए जब जमीन पर तो जमीन के ऊपर रहमत, जब गए तो जमीन के नीचे बरकतों का समंदर बहना शुरू हो गया। तो आना भी मुबारक और जाना भी। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ कि हम नबी से मोहब्बत, अरे हाँ बोलो या ना बोलो, मोहब्बत करते थे? नहीं, करते थे, करते हैं। और जब तक जान में जान रहेगी पूरा मजमा बोलो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। एक आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, मुजतबा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई प्रॉफिट कोई नहीं। सब नबी मुक्तदी बने हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को नबियों का भी इमाम बनाया है। अब सवाल ये है कि हम पैदा हुए, मैं हुआ, आप हुए, हाँ बोलो ना, किससे पैदा हुए? हम लोग मिट्टी से। बोलो अल्लाह ने इंसान को किससे बनाया? आवाज़ नहीं आ रही। इंसान को किससे बनाया? मिट्टी और पानी यानी कीचड़। कीचड़ जो होता है ना, जो हम बाहर देखते हैं, मिट्टी भी है, बारिश भी हुई है, पाँव संभल संभल के रखते हैं, वो जो कीचड़ है ना, कीचड़, उससे अल्लाह ने इंसानों को बनाया। अल्लाह ने हमको मिट्टी और पानी से बनाया। और जब जिन्नातों को बनाना था ना, जिन्नात, जिन्नात है ना, कड़ोदरा में है, यहाँ बैठे भी हुए पीछे, बयान के बीच में से उठ के मत जाना, नाराज होके मत जाना, पकड़ वकड़ लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन अल्लाह ने हमको, इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। पूरा मजमा बोलेगा हमको किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। जब जिन्नातों की बारी थी अल्लाह ने आग से बनाया। किससे बनाया? आग। अच्छा, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया। तो फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया, हम इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, और जिन्नातों को अल्लाह ने किससे बनाया? आग से बनाया। सवाल होता है अल्लाह आपने मोहम्मद अरबी को कैसे बनाया? बोलो सुभान अल्लाह। सूरह रहमान, सूरह रहमान तो पढ़ोगे मेरे साथ में, याद होगी ना इंशाअल्लाह। यहाँ सूरह रहमान में अल्लाह बता रहे हैं मैंने इंसानों को कैसे बनाया, मैंने जिन्नातों को कैसे बनाया। अल्लाह सूरह रहमान में बयान कर रहे, पढ़ो मेरे साथ में। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब इंसानों का नंबर आया, मैंने खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, जिसमें मिट्टी भी थी पानी भी था। अल्लाह फरमाते वो खनखनाती मिट्टी से मैंने पैदा किया, और जिन्नातों को मैंने आग के शोले से पैदा किया। और अल्लाह कहते मुझे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मैं रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सवाल ये नहीं, कड़ोदरा वालों, सवाल ये नहीं, वो तो ठीक है अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया और फरिश्तों को नूर से बनाया और जिन्नातों को आग से बनाया। सवाल इस वक्त रबीउल अव्वल में ये है, अल्लाह ने हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ताहा यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज कौन कौन याद करके जाएगा कि हमारे नबी की विलादत बासआदत अल्लाह ने कैसे हमारे नबी को पैदा फरमाया? कौन कौन याद करके जाएगा? इसको याद करने के लिए 8 चीज़ों को याद करना पड़ेगा। करोगे? अभी वो बच्चा आपके सामने पढ़ा, देखा आपने? ओ नात तो बहुत अच्छी पढ़ी, वो शहर मोहब्बत,
बहुत अच्छी पढ़ी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मगर आप भी मेरी तरह दुखी हो। ये जो इन्होंने नात पढ़ी ना, शहर मोहब्बत, हाँ, वो शहर मोहब्बत जो इन्होंने पढ़ा, यही नात बराबर मैंने सुनी थी अहमदाबाद में हमारे एक बेटे से। और मैंने देखा वो अहमदाबाद का मजमा, कहीं से 100 रुपया, कहीं से 200 रुपया, कहीं से 500 रुपया, और वो एक अजब वो शहर मोहब्बत, और पूरा मजमा साथ में गुनगुना है। यहाँ तो ऐसा लगा जैसे सबको बीवी ने धक्के मार मार के भेजा, उसमें सबसे आगे अख्तर भाई। ना कोई सुभान अल्लाह बोलता, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोलता, ना कोई अल्लाह अकबर बोलता। आप लोग बीवी से इतना डरते हो कि घर में भी कुछ नहीं बोलते, बाहर भी कुछ नहीं बोलते। सलीम भाई, वो एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट समझते हो ना, तालिब इल्म। देखो जैसे हमारा ये एक तालिब इल्म माशाअल्लाह, ये आज जो प्रोग्राम रखा गया, ये बेटे तबरेज़ के लिए रखा गया। ये हाफिज़ भी है और माशाअल्लाह MBBS का कोर्स करने के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हिम्मत नगर जा रहे हैं MBBS का कोर्स करने। दुआ करें ऐसा बच्चा अल्लाह सबको दे जो दीन में भी नंबर 1, दुनिया में भी नंबर 1। बोलो सुभान अल्लाह। तो एक स्टूडेंट था सलीम भाई, सुनना, अख्तर भाई तुम्हारे लिए खास। एक स्टूडेंट था, उसको टीचर ने पूछा, तेरे चाचा क्या काम करते? कहा डॉक्टर है, डॉक्टर। कहा तेरे मामू क्या काम करते? कहा मेरे मामू वकील है, लॉयर, बैरिस्टर। तो कहा कि वो तेरे खालू क्या है? कहा मेरे खालू इलेक्ट्रिशियन। तो कहा तेरे वो दादा क्या थे? तो कहा वो क्या करते? कहा दादा प्लम्बर थे। कहा तेरे अब्बा क्या करते? कहा जो अम्मी कहती वो करते। अख्तर भाई को घर में से कहा कारी साहब को दावत मत देना, तो नहीं दिया। अख्तर भाई पूरा बयान ये सुनने का है अपने को। चलो पूरा मजमा तैयार है। कितनी चीजें हमको याद करना है ताकि मालूम होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत कैसे हुई, पैदाइश मुबारक कैसे हुई। आपको मालूम है जब हमारे नबी को पैदा करना था, बोलो अल्लाह तबारक व ताला को जब हमारे नबी को पैदा करना था, अल्लाह हज़रत जिब्राइल को बुलाए। बोलो किन को बुलाए? और अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? जिब्राइल, हालांकि आसमानों पर बातें हो रही है, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अभी जाओ, ज़मीन पर जाओ, ज़मीन पर जाओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अल्लाह कहाँ जाना है? कहा ज़मीन पर जाओ, उस जगह पर जाओ एक ज़माने के बाद उसको मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी उस वक्त मदीना नहीं था नाम, ये तो अल्लाह ताला ने बहुत 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 हज़ारों साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया जाओ ज़मीन पर जाओ, उस ज़मीन पर जाओ, एक ज़माना आएगा उस ज़मीन को मदीना कहा जाएगा, मुनव्वरा कहा जाएगा, मैमूना कहा जाएगा, तय्यबा कहा जाएगा, ताबा कहा जाएगा, मुबारका कहा जाएगा। कितने सारे नाम हैं, मदीना, मुनव्वरा, मैमूना, तय्यबा, ताबा, मुबारका। अल्लाह ने कहा वो ज़मीन पर जाओ, जिब्राइल अभी जाओ और वहाँ की मिट्टी मुबारक लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। वहाँ की खाके शिफा, क्या बोलोगे तर्जुमा? क्या? खाके शिफा। मैंने आसान तर्जुमा कर दिया, वहाँ की मिट्टी मुबारक। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऑर्डर मिला। किसका ऑर्डर मिला? अल्लाह का। नंबर 1, उंगली पर हाथ रखना, नंबर 1 अल्लाह तबारक व ताला का ऑर्डर मिला, जाओ जिब्राइल जाओ, उस ज़मीन पर जाओ जिसको मदीना कहा जाएगा, वहाँ की खाके शिफा लेकर आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ज़मीन पर आए, मदीने की खाके शिफा को लिया और लेकर सीधे अल्लाह तबारक व ताला के पास आए। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह के पास आई वो मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक। बोलो मिट्टी मुबारक, खाके शिफा। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्राइल जन्नत में जाओ जन्नत में, अब नीचे नहीं जाना, ऊपर जन्नत में जाओ। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का मुश्क। आजकल कोई अगर इत्र अच्छा लगावे और हमारे मजमे में आवे तो सब उसकी तरफ देखते, फिर पूछते कौन सा इत्र है, कितने का है, क्या भाव है, कितने का तोला है। मेरे दोस्तों ये दुनिया का इत्र दुनिया की तरफ फना है, वो जन्नत का मुश्क कैसा होगा? बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में गए। नंबर 2 बोलो जन्नत का मुश्क लेगा। याद रहेगा ना आपको? नंबर 1 मदीने की मिट्टी मुबारक, नंबर 2 जन्नत का
अच्छा, फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल को कह रहे बैठो नहीं, जाओ फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा अभी तो जन्नत में गया था, कहा नहीं फिर जाओ और अब जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का ज़ाफ़रान। कितनी चीज़ें हो गई, आप बोलते जाओ कितनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और जन्नत का ज़ाफ़रान भी लेकर आ गए। फिर अल्लाह ने फरमाया ना बैठना नहीं, फिर जाओ, फिर जन्नत में जाओ। कहा अल्लाह अब क्या करना? कहा जन्नत का काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, जन्नत की खुशबू वाली लकड़ी। जैसे हमारे यहाँ अगरबत्ती उसमें खुशबू आती है, लेकिन जन्नत का काफूर तो काफूर होगा। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, जन्नत को कोई बयान कर ही नहीं सकता। बोलो जन्नत को कोई बयान, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा जन्नत कैसी है, जन्नत कैसी है? हमारे नबी ने क्या फरमाया? माला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत कैसी है? हमारे नबी ने फरमाया आज तक आँखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है और दिल ने सोचा नहीं है। जब नबी कहते हैं जन्नत वो जन्नत है जो आंखों ने आज तक देखा नहीं, कानों ने आज तक सुना नहीं और दिल ने आज तक सोचा नहीं, तो हम क्या बयान करेंगे? लेकिन इतनी बात याद रखना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा रहे, सबसे पहले क्या लेकर आए? पूरा मजमा बोलेगा खा के शिफा, यानी मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक। नंबर 2 जन्नत का मुश्क, नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान और नंबर 4 जन्नत का काफूर। अच्छा 4 चीजें हज़रत जिब्राइल लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया ना ना बैठना नहीं, फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा अब क्या लाना है? कहा जन्नत का सुम्बुल लेकर आओ। सुम्बुल के माने आते पौधा, सुम्बुल के माने घास, पौधा, घास, वो लेकर आओ। कितनी चीजें हो गई? अच्छा सच बताओ, अल्लाह हुक्म देते थे जिब्राइल जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? क्योंकि फरिश्ते कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वो हम नालायक है जो अल्लाह की, फरिश्ते कभी करते अल्लाह की नाफरमानी करते? अल्लाह ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाती है फरिश्तों की जमात कभी नाफरमानी, जो अल्लाह कहे करो। अल्लाह ने कहा जाओ मदीने की खाके शिफा, तो मिट्टी मुबारक लेकर आ गए। जाओ नंबर 2 जन्नत का मुश्क, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान, नंबर 4 जन्नत का काफूर, नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल। याद करना मुश्किल लगता है ना, है? क्योंकि अपने को मोबाइल से छुटकारा मिले तो ये सब याद हो रहे। मोबाइल का स्टेटस, मोबाइल का यूट्यूब, मोबाइल की स्नैपचैटिंग, मोबाइल में जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में गीबत, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड, तो ये सब कहाँ से याद होगा? जब आदमी हराम की तरफ जाएगा ऑटोमेटिक हलाल बंद होता जाएगा, हलाल की तरफ जाएगा ऑटोमेटिक हराम बंद होता चला जाएगा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेरे प्यारो कितनी चीज़ें जमा हो गई। अब अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? जिब्राइल जन्नत में बहुत नहरें हैं। बोलो जन्नत में नहरें, साथ में बोलो जन्नत में नहरें बोल। लेकिन 3 नहरें बहुत बड़ी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया जाओ वो 3 नहरों के पास जाओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह मेरे को मालूम है जन्नत में बहुत नहरें हैं, लेकिन वो 3 नहरों का नाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया पहली नहर का नाम है माईन। बोलो क्या नाम है? माईन। वहाँ जाओ वहाँ का पानी लेकर आओ, वहाँ जाओ और वहाँ का पानी लेकर आओ। कितनी चीज़ें हो गई? 6। कितनी चीज़ें हो गई? 6। बी अकवाबि व अबारिक़ व कअसिम मिन मईन। कहाँ का पानी लेकर आओ? माईन वाली नहर का पानी लेकर आओ। कितनी चीज़ें हो गई? 6। हज़रत जिब्राइल लेकर आए। फिर अल्लाह ने कहा बैठने का नहीं, जाओ दूसरी नहर जो इससे भी बड़ी है जिसका नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम है? सलसबील। उसके पास जाओ। अल्लाह ने फरमाया आइनन फिहा तुसम्मा सलसबीला। अल्लाह ने फरमाया आइना फिहा तुसम्मा सलसबीला। हज़रत जिब्राइल गए सलसबील नहर का पानी लेकर आए। कितनी चीज़ें हो गई? 7। अब कहा अल्लाह अब क्या करना? अल्लाह ने कहा अब आखिरी मर्तबा जाओ और जन्नत की जो सबसे बड़ी नहर है जिसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है?
और ये इतनी बड़ी नहर है, सुनना, ये इतनी बड़ी नहर है कि अल्लाह का हुक्म मिलता है तो इसमें पानी बढ़ जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर दूध की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर शहद की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर शराब की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामु व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिन लिशारिबीन व अनहारुम मिन असल मुसफ़्फ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बहुत बड़ी नहर है, नाम रहीक, जाओ वो नहर का पानी लेकर आओ। कुरान करीम में फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़तूम खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिक फल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अब पूरा मजमा बोलेगा हज़रत जिब्राइल गए, कुल मिलाकर कितनी चीज़ें लेकर आए? एक आवाज़ से बोला नंबर एक मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक, नंबर 2 जन्नत का मुश्क, नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान, नंबर 4 जन्नत का काफूर, नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल, नंबर 6 माइन नहर का पानी, फिर उसके बाद नंबर 7 सलसबील का पानी, फिर नंबर 8 रहीक का पानी। हो गई ना 8 चीज़ें। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल लेकर आ गए। कितनी चीज़ें लेकर आए? अगर फिर हज़रत जिब्राइल ने पूछा अल्लाह ये क्या होगा, 8 चीज़ों का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल देखना है क्या होगा? कहा अल्लाह देखना तो है क्योंकि इतनी मेहनत से लाया हूँ। कितनी चीज़ें लेकर आया हूँ? 8 चीज़ें, यानी 8 चक्कर लगाए मैंने तब जाकर ये 8 चीज़ें लेकर आया हूँ। अल्लाह क्या होगा? अल्लाह फरमाया ए जिब्राइल हर चीज़ को मैं पैदा करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ को मैं पैदा करता हूँ, कुन फयकुन। बोलो कुन, है ना? अल्लाह कहते हो जा। बोलो जैसे ये बारिश आती है तो इसमें अल्लाह को क्या मेहनत करनी पड़ती? अल्लाह सिर्फ कहते कुन, फिर अल्लाह कहते कुन तो रुक गई। क्योंकि सूरह यासीन में लिखा है अल्लाह को कोई भी काम करना है क्या बोलते? कुन, हो जा, तो वो हो जाता। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो सूरह यासीन। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाते मेरी हुकूमत का अजीब मामला है, मैंने कह दिया कुन, हो जा, वो चीज़ हो गई। अल्लाह फरमाते मैंने इंसानों के लिए कहा कुन, इंसान मिट्टी से तैयार हो गए। मैंने जिन्नातों के लिए कहा कुन, आग से तैयार हो गए। मैंने फरिश्तों को कहा कुन, नूर से तैयार हो गए। अल्लाह कहते जब मेरे मोहम्मद की बारी आई कहा जिब्राइल कुन नहीं कहूंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब कुन नहीं कहूंगा, अपने अल्लाह के हाथ कैसे नहीं मालूम। कमा यलीक़ु बि जलालिही व शानिही, हदीस में लिखा जैसे अल्लाह की शान है वैसे अल्लाह के हाथ होंगे। लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद को कुन से पैदा नहीं किया बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हाथों से बनाया। और कितनी चीज़ें जमा हुई है, भूल तो नहीं गए? मैंने बोल रहा कितनी चीज़ें जमा हो गई? 8 में सबसे पहली चीज़ पर आओ, अल्लाह क्या फरमाते सुनना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल सबसे पहले तुम मदीना गए और मदीने की मिट्टी मुबारक खा के शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे इज्जत व जलाल व किबरियाई की कसम तुम मिट्टी मुबारक लेकर आए, मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक लेकर आए, मदीना मुनव्वरा की खा के शिफा लेकर आए। का मोहम्मद के जिस्म मुबारक को मैं तैयार करूँगा तो मदीने की मिट्टी से तैयार करूंगा। मदीने की मिट्टी मुबारक, मदीने की खाके शिफा, मैं मेरे नबी के जसद मुबारक जिसमें अथर को तैयार करूंगा तो मदीने की मिट्टी से तैयार करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी का पूरा बदन मुबारक अल्लाह की कसम जो तैयार हुआ है इधर उधर की मिट्टी से नहीं हुआ है, मदीने की खाके शिफा से तैयार हुआ है। चलो नंबर 2, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को कहा जन्नत का मुश्क, बोलो ना जन्नत का
मुश्क है। सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत का मुश्क लेकर आओ। हज़रत जिब्राइल लेकर आए। अब हज़रत जिब्राइल ने पूछा आप जन्नत के मुश्क का क्या करोगे? अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जतों की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, ये जो मोहम्मद पैदा हो रहेंगे इनके बदन में जो लहू मुबारक होगा, जो खून मुबारक होगा, सारी दुनिया उसे खून मुबारक कहेगी। वो खून मुबारक नहीं होगा, वो जन्नत का मुश्क बहने वाला होगा। हमारे नबी के बदन में जो लहू मुबारक, खून मुबारक, वो खून मुबारक नहीं था। बोलो वो जन्नत का। इसीलिए एक वाकया सुनाओ, सुनेंगे सब लोग, सुनेंगे, बहुत सुनने जैसा वाकया है। हमारे नबी ने पचना लगाया। पचना समझते हो? अंग्रेजी में उसको कहते हैं कपिंग। आप लोग क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम, वो जो हिजामा, हाँ क्या कहते हैं, हिजामा, हिजामा, पचना लगाना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया तो एक लकड़े का प्याला था, उसमें हमारे नबी का खून मुबारक। बोलो प्याला, उसमें हमारे नबी का खून। अच्छा, पचना लगाने वाले ने पचना लगाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पचना लगाने वाले को कहा जाओ तुम जाओ, वो प्याला मेरे को दे दो। अब प्याला हमारे नबी के मुबारक हाथ में, और प्याले में क्या है? खून मुबारक है, खून मुबारक है, लहू मुबारक है। एक सहाबी वहाँ से जा रहे जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। बोलो क्या नाम? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने। हमारे नबी सास ने फरमाया अब्दुल्ला इधर आ, इधर आ। ओ हज़रत अब्दुल्ला ने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे को बुला रहे। ओ मेरा ना तो नसीबा जाग गया, मेरे नबी मेरे को बुला रहे। और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर दौड़ते दौड़ते आए। हमारे नबी ने कहा देखो ये खून मुबारक है, ये मेरा खून मुबारक है, इसको दफन कर दो, और दफन करो, प्याला धो और जल्दी से लेकर आओ। दफन करो, प्याला धो और लेकर आओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने वो क्या लिया? प्याला लिया, गए और ये सोच के गए कि इसको दफन करने का है और धो के वापस लाने का है। लेकिन जाते जाते ख्याल आया मेरे नबी का खून मुबारक दफन करने का। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर बहुत प्यार करते थे हमारे नबी से। कहा कि इनका खून मुबारक दफन करने का, इस पर तो मेरा ईमान है, ये खून मुबारक पर तो मेरा ईमान है, इसको दफन करने का, कैसे दफन करने का? अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर इधर गए उधर गए, थोड़ी गली बदली और पी गए। बोलो खून मुबारक। आवाज़ नहीं आ रही, बोलो खून मुबारक। पी गए। फिर पानी के पास गए, पानी से उसको अच्छे तरीके से धोया, फिर पी गए। फिर पानी से धोया तीसरी मरतबा, फिर पी गए। प्याला एकदम साफ हो गया, लेकिन बहुत दूर निकल गए वो पीने में और धुलने में, बहुत दूर। दौड़ते 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 आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल ये प्याला मुबारक ये मैं धो के लाया बिल्कुल साफ करके। हमारे नबी ने कहा कहाँ दफन किया? दफन कहाँ किया? तो कहने लगे अल्लाह के रसूल अब ऐसी जगह दफन किया कि अब नज़र भी नहीं आएगा, ऐसी जगह दफन किया कि नज़र भी। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर फरमा शरीफ था या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तेरे चेहरे का नूर बताता है कि मेरा लहू मुबारक तेरे पेट में आ गया है। तेरे चेहरे का, तेरी पेशानी का नूर बताता है कि मेरा लहू मुबारक तेरे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल दफन करने शर्म आई तो शरीफ तो मैंने उसको क्या कर लिया? पी लिया। हमारे नबी ने ऐसे हाथ पकड़ा हज़रत अब्दुल्ला का, यूँ हाथ ऊपर किया और कहा सुनो, जिसके पेट में मोहब्बत से नबी का मुबारक लहू आ गया, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके ऊपर हराम हो गया, क्योंकि वो खून मुबारक नहीं था, वो क्या था? जन्नत का मुश्क। बोलो वो क्या था? जन्नत का। और जिसके पेट में जन्नत का मुश्क आ गया वो जन्नती बन गया। अरे बोलो जिसके पेट में जन्नत का मुश्क आ गया वो जन्नती बन गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू मुबारक, हम कहते लहू मुबारक, हकीकत में वो क्या था? जन्नत का मुश्क था। कितनी चीज़ें हो गई? जल्दी जल्दी बोलो कितनी चीज़ें हो गई? 2 चीज़ें। आगे सुनना, हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आओ। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मैं ज़ाफ़रान लेकर आया। अल्लाह क्या बनाओगे? अल्लाह ने फरमाया आने वाले नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बदन मुबारक में जो रगे मुबारक होगी वो रगे नहीं होगी, वो जन्नत का ज़ाफ़रान होगा। हमारे नबी के बदन में जो रगे मुबारक, वो रगे मुबारक जो नसें चलती ना हमारे बदन में, वो नसें नहीं होगी बल्कि वो जन्नत का क्या होगा? ज़ाफ़रान होगा। कितनी चीज़ें हो गई? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। कितने? 3। नंबर 4 हज़रत जिब्राइल काफूर लेकर आए। क्या लेकर आए?
काफूर। मैंने आपको तर्जुमा बताया, खुशबू वाली लकड़ी। बोलो खुशबू वाली जन्नत की लकड़ी। हजरत जिब्राइल ने पूछा नंबर 4 में काफूर लेकर आया। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, इसका क्या बनाओगे? अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे प्यारे नबी मोहम्मद के बदन मुबारक में जो मुबारक हड्डियां होगी वो हड्डियां नहीं होगी, बल्कि जन्नत का काफूर होगा। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का काफूर। कितनी चीजें हो गई? 4। नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल। बोलो जन्नत का, यानी जन्नत का घास, जन्नत का पौधा। वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं जन्नत का सुम्बुल लेकर आया, जन्नत का पौधा लेकर आया, जन्नत का घास लेकर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे नबी के सर मुबारक पर जो बाल मुबारक होंगे, सुभान अल्लाह, मेरे नबी के सर मुबारक पर जो बाल मुबारक होंगे, मेरे नबी के चेहरे पर जो दाढ़ी मुबारक होगी, सारी दुनिया समझेगी कि वो सर के बाल मुबारक है या वो दाढ़ी के बाल मुबारक है। हकीकत में वो बाल नहीं है, बल्कि वो जन्नत का सुम्बुल है। इसीलिए आपने देखा होगा बाल मुबारक के दीदार के लिए कितने हुजूम लगता है। बोलो हुजूम लगता है कि नहीं लगता है? जहाँ जहाँ कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल का बाल मुबारक, अल्लाह के रसूल का बाल मुबारक, अरे बाल है, सब देखने के लिए आते हैं। हकीकत में वो बाल नहीं है, जिसने देखा उसने जन्नत का सुम्बुल देख लिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीज़ें हो गई। फिर मालूम है आपको अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को 3 नहरों पर भेजा, बड़ी बड़ी। एक माइन नंबर 6, एक सलसबील नंबर 7, एक रहीक नंबर 8। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह मैं 3 नहर का पानी लेकर आया, मैं इनका भी पानी लाया, सलसबील का भी पानी लाया, रहीक का भी पानी लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, ए जिब्राइल तुम 3 नहरों का पानी लाए, माइन का पानी लाए, सलसबील का पानी लाए, रहीक का पानी लाए। अल्लाह फरमाते मेरे नबी के मुंह मुबारक में जो थूक मुबारक होगा, लुआब मुबारक होगा, मेरे नबी के माथे पर जो पसीना आएगा, मेरे नबी के बदन मुबारक पर जो पसीना आएगा, थूक होगा या पसीना होगा, उसमें खुशबू ही खुशबू आएगी, क्योंकि वो दुनिया वाला पसीना नहीं होगा, वो जन्नत के 3 नहरों का पानी बहता होगा। जन्नत के 3 नहरों का पानी बहेगा तो नबी के मुबारक मुंह से बहेगा। जो थूक मुबारक है वो जन्नत के नहर का पानी है, माथे पर जो पसीना है वो जन्नत के नहर का पानी है, बदन के मुबारक पर जो पसीना है वो जन्नत के। इसीलिए आपको मालूम है ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के मैदान में शहीद हुए, वो घर में रो रहे थे। बचपन था भाई, बचपना था और घर में कुछ नहीं था। हज़रत हुसैन घर में रो रहे। हमारे नबी फजर की नमाज के बाद आए, हमारे नबी के कान में अपने नवासे के रोने की आवाज़ आई। नवासे कौन? हज़रत हुसैन। रोने की आवाज़ आई। हमारे नबी घर में आए, फातिमा बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा हुसैन क्यों रो रहा है? तो हज़रत फातिमा ने कहा प्यास लगी है। तो कहा दूध पिला दो ना। तो फातिमा ने कहा दूध नहीं आ रहा है क्योंकि घर में 3 दिन से खाने को कुछ भी नहीं है। तो कहा पानी पिला दो। कहा घर में पानी भी नहीं है। हमारे नबी ने कहा फातिमा ठहरो, ए सच बताओ हमारे नबी चाहते तो पानी मंगवा सकते थे कि नहीं? अरे बोलो ना, पानी मंगवा सकते थे ना, दूध मंगवा सकते थे कि नहीं मंगवा सकते? अरे हमारे नबी ऐलान करते अबू बकर, उमर, उस्मान आओ मेरी बेटी के घर में, मेरा नवासा हजरत हुसैन। हमारे नबी ने किसी को बुलाया नहीं, अपनी ज़ुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख दी, अपनी ज़ुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख दी। हज़रत हुसैन चूसने लगे, चूसने लगे, चूसने लगे, रोना बंद होता गया, रोना बंद हो गया, रोना। तो हज़रत फातिमा ने कहा अब्बा अब्बा क्या कर रहे हो आप? अपनी ज़ुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख रहे हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ ज़ुबान मुबारक नहीं रख रहा हूँ, जन्नत का पानी इसके पेट में उतार रहा हूँ। जन्नत के नहर का पानी मेरे हुसैन के गले और पेट मुबारक में जा रहा है। तो हमारे नबी का जो थूक मुबारक था, ए मेरे दोस्तों, इस तरीके से अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने प्यारे होंगे वो नबी मेरे दोस्तों, कितने प्यारे होंगे नबी कि हमारे नबी का जिस्म मुबारक देखे, सुभान अल्लाह बोले, हमारे नबी का जिस्म मुबारक देखे तो मदीने की मुबारक मिट्टी नजर आवे,
नबी का लहू मुबारक देखे तो जन्नत का मुश्क नजर आए, नबी की रगे मुबारक देखे तो जन्नत का ज़ाफ़रान नजर आए, नबी की मुबारक हड्डियां देखे तो जन्नत का काफूर नजर आए, नबी के बाल मुबारक देखे तो जन्नत का सुम्बुल नजर आए, नबी का थूक मुबारक देखे, पसीना मुबारक देखे तो जन्नत की नहरों का पानी नजर आए। जन्नत दो, ये बोलो जन्नत कितनी? एक जमीन वाली एक आसमान वाली। नहीं समझे, नहीं समझे नहीं। जन्नत दो है, एक जमीन वाली जन्नत कौन सी? मदीना मुनव्वरा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, सबका दिल चाहता है ना मदीना जाना। अरे बोलो ना, चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ, चाहता है तो हाँ बोलो, कौन कौन मदीना जाना चाहता है? साथ में बोलो ना, साथ में बोलो ना। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो चमका दे खुदा मेरी किस्मत, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। आमीन बोलो आमीन। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। आमीन बोलो आमीन। दुआ करो अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। दो जन्नत है, एक जमीन वाली एक आसमान वाली। जमीन वाली जन्नत, आसमान वाली जन्नत तो है ही। अरे वो तो है। अब सिर्फ एक मेरी बात को समझना, हमारे नबी को अल्लाह ने कितनी चीज़ों से पैदा फरमाया। अब हमारे नबी का चेहरे अनवर सामने रखो, थोड़ी देर के लिए हमारे नबी का चेहरे अनवर सामने रखो। हाँ, अबू हुरैरा फरमाती वो चेहरे अनवर क्या था? हकीकत में अल्लाह ने दोनों जन्नतों को जमा कर दिया था। अल्लाह ने, क्योंकि चेहरे अनवर को सामने रखो तो नंबर एक मदीना की मिट्टी आ गई। अरे बोलो मदीना की मिट्टी, यानी जमीन वाली, नहीं आवाज नहीं आ रही, जमीन वाली जन्नत आ गई। जब मदीने की मिट्टी आ गई तो जमीन वाली जन्नत आ गई। फिर हमारे नबी के चेहरे के अंदर लहू मुबारक है तो जन्नत का मुश्क भी आ गया, चेहरे के अंदर रगे भी है तो जाफरान आ गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में हड्डियां मुबारक है तो जन्नत का काफुर भी आ गया, चेहरे पर दाढ़ी भी है तो सुम्बुल मुबारक आ गया, और चेहरे के अंदर मुंह में थूक मुबारक है तो जन्नत के नहर का पानी आ गया, माथे पर पसीना आया तो जन्नत के नहर का पानी आ गया। मतलब है कि नबी के चेहरे अनवर को देखो तो अबू हुरैरा कहते जिसने चेहरा देखा, चेहरा न देखा, उसने जमीन की जन्नत को भी देखा, आसमान की जन्नत को भी देखा। जिसने नबी का चेहरा देखा उसने दोनों जन्नतों का दीदार कर दिया। वो सहाबा खुश नसीब थे जो चेहरा देखते थे और ज़मीन और आसमान की जन्नत को जमा करते थे। हम भी तो कर सकते ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? कैसे कर सकते? हम भी अपने चेहरे पर दाढ़ी रखे। अरे दाढ़ी नहीं रखते, मेरे को समझ में नहीं आता। मौलाना क्या नाम? जसीमुद्दीन मौलाना। मेरे को समझ में नहीं आता जो लोग दाढ़ी नहीं रखते, क्योंकि ये टेंशन मेरे को पहले भी ये मदीना मस्जिद में आया था, आज भी टेंशन। जिसके चेहरे पे मैं दाढ़ी नहीं देखता हूँ ना तो मैं थोड़ी देर तक ऐसा सोचते रहता हूँ। एक ने तो मेरे को कहा भी, कहा को मेरा चेहरा देखता? मैंने कहा कमबख्त तेरा चेहरा देख के क्या करूँगा, तेरा चेहरा नहीं देखता। ये सोचता हूँ कि मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को दाढ़ी, तो जिसको आवे वो आगे आगे मैं कुछ नहीं बोलता। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आपको मालूम है ये अजमेर वाले बाबा, हाँ या ना? मैं जाऊं यहाँ से अख्तर भाई? तो कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। अजमेर वाले बाबा का नाम सुना? कौन? ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा। ईमान से बोलना, अजमेर गए होंगे? अरे बोलो ना, उसमें काय को मैं भी गया हूँ। गया क्या हूँ, दरगाह के सामने खड़े होकर बयान किया हूँ, और 12 रबीउल अव्वल की रात को 2 बजे फिर जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। बिल्कुल 12 बजे रात को
नहीं 12 बजे नहीं, रात को 2 बजे, 12 रबीउल अव्वल रात को 2 बजे इंशाल्लाह मुझे अजमेर पहुंचना है और वहाँ दरगाह पे जाकर बयान करना है। वहाँ की दावत आ गई है मेरे को। तो अजमेर जाने में कोई भाई बुराई होती तो मैं काहे को जाता, बल्कि हम तो इसलिए जाते हैं अजमेर वाले बाबा की थोड़ी तवज्जो पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। तो अजमेर वाले बाबा से कौन कौन मोहब्बत करता? ख्वाजा गरीब नवाज। साथ में बोलो ख्वाजा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? बोलो ख्वाजा का दामन। मोहब्बत करते हो ना? पूछो उनकी हिस्ट्री पूछो। मेरे को यहाँ बोलो 3 घंटा बयान करो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर, ख्वाजा गरीब नवाज पर, लेकिन नहीं करो क्योंकि अख्तर भाई ने खिलाया कौन सा मेरे को कि बयान करो। हाँ अख्तर भाई 3 घंटे तक बात करो ख्वाजा गरीब नवाज पर। आपको मालूम है ख्वाजा गरीब नवाज ये सब अजमेर गया, मौलाना याकूब साहब सब अजमेर गए, लेकिन अभी मैं सवाल पूछूं ना मेरे सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ पैदा हुए? अजमेर में। एक आदमी बोलता है अजमेर में, तेरा अब्बा बोला अजमेर में पैदा हुए। ख्वाजा गरीब नवाज नैसाबुर में पैदा हुए। बोलो कहाँ पैदा हुए? नैसाबुर। 5 साल तक नैसाबुर में तालीम हासिल की। कितने साल तक? 5 साल तक नैसाबुर में। फिर उसके बाद अब्बा अम्मा दोनों का इंतकाल हो गया तो खेती बाड़ी में लग गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज खेती बाड़ी में लगे। फिर खेती बाड़ी में लगने के बाद शौक हुआ कि खेती बाड़ी ना करूँगा, मैं तो इल्म हासिल करूँगा। इल्म हासिल करने के लिए नैसाबुर से बुखारा गए, बुखारा से समरकंद गए और समरकंद में जाकर हाफिज भी बने, कारी भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने। फिर वापस अपने शेख के पास आए। उनके शेख का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास आए, उनके साथ लगे रहे, अपने शेख के साथ समरकंद में लगे रहे, समरकंद में लगे रहे। फिर शेख की इजाजत से हज पढ़ने को गए। जब हज पढ़ने आए, मक्का मुकर्रमा आए, हज मुकम्मल किया, उसके बाद मदीना मुनव्वरा गए। ख्वाब में हमारे नबी आए और फरमाया मोइनुद्दीन अब समरकंद वापस मत जाना, अब हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ चले जाना। बोलो सुभान अल्लाह। तो कहाँ? नैसाबुर, और नैसाबुर से बुखारा, और बुखारा से समरकंद, और समरकंद के बाद मक्का मुकर्रमा, उसके बाद में मदीना मुनव्वरा, और मदीना मुनव्वरा के बाद हिंदुस्तान। और आपको मालूम है 46 साल आप अजमेर शरीफ में रहे। कितने साल? 46 साल, 46 ईयर्स आप अजमेर शरीफ में रहे। और आपको ताज्जुब होगा, हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, साहिब निस्बत बुजुर्ग बने, अल्लाह के वली बने। इतने ज़बरदस्त अल्लाह के वली बने कि कई लोग कहते थे हजरत शादी कर लो, हजरत शादी कर लो, हजरत शादी कर लो। ना, मुझे कुरान पाक से मोहब्बत है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे नबी से मोहब्बत है, मुझे मेरे शेख से मोहब्बत है, मुझे खानका से मोहब्बत है, मुझे औलिया किराम से मोहब्बत है। जब बहुत कहा गया, यहाँ तक कि आपको इशारे इशारे में कहा गया कि आपको शादी करना है। 52 साल की उम्र में आपने पहली शादी की। आपकी बीवी का नाम अमतुल्लाह। बोला आपकी बीवी का नाम? और आपको 3 बच्चे हुए उनसे। एक बच्चे, सब बच्चे भी वली के बच्चे भी वली। एक बच्चे का नाम ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, एक बच्चे का नाम ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और एक बेटी हुई जिनका नाम बीबी जमाल रहमतुल्लाह अलैहा। क्या बोलेंगे? रहमतुल्लाह अलैहा। तो ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा हुसामुद्दीन और बीबी जमाल। और आपको ताज्जुब होगा, जब अपनी उम्र के 82 साल को पहुँचे तो दूसरी शादी की। कौन सी उम्र में? हम लोग सोच सकते हैं चलने के ठिकाने नहीं होंगे 82 साल की उम्र में। डायबिटीज़ भी होगा ने, प्रेशर भी होगा ने, मेरे जैसा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ होगा, चलता होगा तो लड़खड़ाता होगा। शादी क्या करेगा अख्तर भाई? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के वली को जो रूहानी पावर था, 82 साल में दूसरी शादी की। उस बीवी का नाम है इस्मत। बोलो बीवी का नाम क्या है? इस्मत। और उससे एक लड़का पैदा हुए जिन लड़के का नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन। मतलब टोटल आपने 3 लड़के और 1 लड़की। पहले लड़के सबसे बड़े बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे बेटे ख्वाजा हुसामुद्दीन, तीसरे बेटे ख्वाजा जियाउद्दीन, और 1 लड़की बीबी जमाल रहमतुल्लाह अलैहा। ये सब आपको मालूम था? आपको बॉलीवुड का मालूम होगा, एपिसोड का मालूम होगा, खान क्या करता है वो आपको मालूम होगा, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में नहीं मालूम है। कितनी उम्र पाई आपने?
99 साल की उम्र पाई। 99 साल की उम्र में आप अल्लाह को प्यारे हुए। और आपको मालूम है जब आपको गुस्ल देने का वक्त आया, किनको किनको? ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जब गुस्ल देने का वक्त आया तो पेशानी पर कुछ चमक रहा था, चप 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 चमक रहा था। जैसा हमारे यहाँ भी आजकल वो बत्तियां लगाई है बाहर, अरे घरों के बाहर लाइट लगाई है कि नहीं? हाँ, मैंने कहा ये बत्ती लगाया, कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने बत्ती लगाया, वो जल रही है, बुझ रही है, चमक रही है, चमक रही है, लेकिन वहां नहीं लगा, यहाँ लगा। कहाँ लगा? वहां नहीं, कहाँ लगा? दिल में इश्क रसूल की मोहब्बत चमका दे, तेरा पहला कदम और दूसरा कदम दोनों साथ में जन्नत में चला जाएगा। भाई बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या बात चल रही थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल मुबारक हुआ, इंतकाल मुबारक हुआ, गुस्ल का वक्त आया, पेशानी चमक रही है। और पेशानी पर क्या लिखा है मालूम? माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। अब गुस्ल देने वालों ने सोचा कि इसको मिटाए मिटाए, वो काय का मिटने वाला, क्योंकि लिखाने वाला खुद अल्लाह था। क्या लिखा हुआ था? इसी हाल में आपको अजमेर में दफन मुबारक किया गया। क्या लिखा था? माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का महबूब जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत लेके जा रहा है, अल्लाह का महबूब जा रहा है और अल्लाह की मोहब्बत। ये अजमेर वाले, मेरे को असल में जो बात करनी वो बात पर तो मैं आया नहीं, ये तो बात में हम थोड़ा इधर उधर हो गए, ज़रा वो बात पर हम आ जा रहे, वो बात पे आ जा रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कौन कौन मोहब्बत करता? ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर जाने वाले न जाने वाले दोनों अपना हाथ ऊपर करें और साथ में बोले ख्वाजा का दामन। मोहब्बत करते हो ना अजमेर वाले बाबा? कौन? ख्वाजा। एक मरतबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नाश्ते के बाद, आपके नाश्ते में कितने लोग आते थे अख्तर भाई? नाश्ते में 3000। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ अजमेर में जो नाश्ते का लंगर लगता था ना, उसमें कितने? अपनी बीवी लाल कर दे वे अपनी। हाँ, अगर अपन ने बोले हुए घर में 8 मेहमान आने वाले, वो अख्तर भाई के वहाँ वैसा ही हुआ। 8 मेहमान आने वाले ने, आ गए कितने? 16 आ गए। अख्तर भाई को कहा आज आखिरी दिन, अब ये काली साहब यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये क्या 8 बोलते? अपनी भी इज्जत है क्या? नहीं है। 8 बोलते ने 16 आदमी को लेकर आते। अरे ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ नाश्ते में कितने होते थे? एक मरतबा क्या हुआ, नाश्ते के बाद आप बैठे, आपने सारे मुरीदों को जमा किया और क्या फरमाया मालूम? मैं मोइनुद्दीन, मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। क्या फरमाया? मुझे हुजूर कल्बी। अब नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आवे, सही में नहीं समझ में आवे। अब इतने ज्यादा मुरीदीन, अब उनको क्या मालूम हुजूर कल्बी? सबने कहा हजरत नहीं समझ में आया, आपको हुजूर कल्बी मिल गया, हमको समझ में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। सबने कहा समझ में नहीं आया। फरमाया इसका मतलब ये है मैं गर्दन झुकाता हूँ। बोलो गर्दन झुकाओ, आप लोग भी झुकाओ, झुकाओ वैसे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मैं गर्दन झुकाता हूँ, दिल के आईने में मुझे मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। दिल के आईने में मुझे मोहम्मद का चेहरा नजर आता। मैं वही बोल रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गर्दन झुकाते थे तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता था। हम लोग रोजाना आईने के सामने देखते हैं, हमारे चेहरे पर मोहम्मद की झलक नजर नहीं आती है। कहाँ वो, कहाँ हम? उनके दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा था, हमारे चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा, धोखेबाज कौन होगा, सबसे बड़ा धोखे देने वाला कौन होगा जिसको नबी से मोहब्बत ही नहीं है। या अजमेर वाले बाबा से भी मोहब्बत नहीं है। अभी किसी को बोलो पिक्चर की स्टोरी बता, बताएगा कि नहीं बताएगा? आजकल बॉलीवुड में आगे कौन, इसको मालूम? बोलो मालूम कि नहीं मालूम? लेकिन इसको ये पूछो, ख्वाजा अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके हालात मैंने आपको बताए। उनके अब्बा का नाम, उनकी अम्मा का नाम, क्या बयान करने का आप लोगों को बताओ। हम सब अजमेर वाले हैं और हाल ये है कि अब्बा का नाम नहीं मालूम है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वालिदा का नाम माह नूर। बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वालिदा का नाम माह नूर, और उनके अब्बा का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, भूल मत जाना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। बोलो ख्वाजा, कौन कौन याद रखेगा आज से, जरा हाथ ऊपर करे, बोले ख्वाजा मोइनुद्दीन। बोलो अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हसन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम जासिम, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम महदी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम जकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिदा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे प्यारो, मोहब्बत करो तो ढंग वाली मोहब्बत करो। आज से कौन कौन तैयार है, साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, बुलंद आवाज से बोल दो मुस्तफ़ा का दामन। और अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमारे नबी का नाम मोहम्मद, सुभान अल्लाह, बोलो ना, क्या नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक काम करो, आप लोग मोहम्मद बोलो, क्योंकि इससे बढ़कर, क्योंकि मोहम्मद बोलो, मोहम्मद कुरान पाक में आया हुआ है। हमारे नबी का ये नाम कुरान पाक में नहीं, बोलो आया है कि नहीं आया है, 4 जगह आया है पूरे कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान शुरू होता, मिनल जिन्नति वन नास पर ख़त्म होता। मोहम्मद कितनी जगह पर आया कुरान में, इतना मालूम है कि नहीं मालूम है? मोहम्मद कितनी जगह पर आया कुरान में? 4। सबसे पहले चौथे पारे में, बोलो सबसे पहले चौथे पारे में, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, चौथे पारे में। नंबर 2 आया 22वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। नंबर 3 आया 26वें पारे में, कौन से पारे में? 26वें पारे में, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। और नंबर 4 भी आया 26वें पारे में, कौन से जगह पे? व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरे कुरान में कितनी जगह पर आया मोहम्मद? कितने हुरूफ है? 5, मीम हा, फिर 2 मीम, क्योंकि उसके ऊपर तशदीद है ना, फिर दाल। हाँ, और कुरान का एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकी, तो मोहम्मद बोलो तो 50 नेकी। एक बार कोई मोहम्मद बोले 50 नेकी आ गई, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया मन क़रा हरफम मिनल किताबी फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। रवाहु अत-तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस पाक नकल की कि अगर कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा कम से कम 10 नेकी मिलेगी। कोई पढ़ेगा अलिफ लाम मीम, अलिफ 10 नेकी, लाम 10 नेकी, मीम 10 नेकी, कितनी हो गई? तो मोहम्मद कितनी नेकी? 50। और मोहम्मद लफ्ज़ का कमाल क्या है? आहा, सुनना है, कमाल सुनना है आपको। मोहम्मद के माने जिसकी तारीफ की जाए, बोलो मोहम्मद के माने जिसकी। और हमारे नबी को किसी की तारीफ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पैदा करने वाला खुद कहता है तुझसे बढ़कर हसीन मैंने किसी को बनाया ही नहीं है, तुझसे बड़ा भी है। हमारे मौलाना जब वो पढ़ रहे थे ना, तो इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा कि वो चांद है ना, चांद सितारों को कहता है, चांद सितारों को कहता है कि सबसे बड़ी रात वो थी जब मोहम्मद ने इशारा किया और मेरे 2 टुकड़े कर दिए। वो इशारे से बढ़कर कोई रात ही नहीं थी, क्योंकि इशारे करने वाला मोहम्मद अरबी था, जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत था। बोलो सुभान अल्लाह।
जो चांद से भी ज्यादा। तो मोहम्मद के माने जिसकी तारीफ की जाए। शुरू से मीम हटा दो, मीम हटा दो, क्या बनेगा? हम्द। हम्द के माने भी आते तारीफ करना, और अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की तारीफ करने वाला कोई नहीं। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की तारीफ करने वाला, हमारे नबी फरमाते कयामत का दिन होगा, सारे पैगंबर अल्लाह मेरे को बचा ले, अल्लाह मेरे को बचा ले, नफ्सी 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 नफ्सी, अल्लाह मेरे को बचा ले, अल्लाह मेरे को बचा ले, अल्लाह मेरे को बचा ले। उस वक्त हमारे नबी फरमाते मैं अल्लाह के अर्श के सामने जाऊंगा, और हमारे नबी फरमाते एक हफ्ता मुसलसल 7 रात 7 दिन अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करूंगा और अल्लाह की वो तारीफ करूंगा जो तारीफ आज तक किसी ने नहीं की है। तो मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाए, मीम को जरा अपने किनारे पे रखा तो हमद माने तारीफ करना, और हमारे नबी से बढ़कर कोई तारीफ करने वाला नहीं। हाँ को भी साइड पे रखो तो क्या बन जाएगा? मद। मद के माने आते खींचना, मद के माने क्या आते? खींचना। और हमारे नबी वो थे जिनको देखकर लोग खींचे खींचे आते थे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी को बुलाना नहीं पड़ता था, खींचे खींचे आते थे। और सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात भी खींचे खींचे आए, इंसान भी आए, फरिश्ते भी आए, जंगल के दरिंदे भी आए, चरिंदे भी आए, परिंदे भी आए। सब ने आकर कहा हम गुलाम बन गए, तुम हमारे आका बन गए। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक मीम को और हटा दो साइड पे, अब क्या रहेगा? दाल। दाल के माने अरबी में आते हैं अच्छे रास्ते की तरफ बुलाने वाला। अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइली, हमारे नबी से बढ़कर कोई बुलाने वाला नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी के एक एक, इसलिए ये बहुत प्यारा नाम है। बोलो क्या नाम बहुत प्यारा है? मोहम्मद। बोलो ना, कितनी नेकी मिली? एक बात बोलो, ये दोनों होठ है ना, इसको खुला रखो फिर बोलो, होठ बंद नहीं होने देना। ये दोनों मिले नहीं, फिर बोलो मोहम्मद। बोलो, यहाँ कड़ोदरा में बोल रहे, आज तक दुनिया का कोई कारी नहीं बोला ने, तुम बोल रहे हो। बोलो 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 मोहम्मद। दोनों होठ मिले कि नहीं मिले? क्यों होठ क्यों मिलते? अल्लाह कहना चाहते मेरे नबी का नाम इतना रोशन है, चूमना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक चूमता चला जाएगा। चूमना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मोहम्मद बोलता जाएगा, साथ में चूमता चूमता भी चला जाएगा। अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। बोलो ना कोई नबी। अब मैं जो किनारे पर आना चाहता हूँ वो, आज अगर आप लोग एक पक्का इरादा करो तो बहुत खुशी होगी। यहाँ से मैं जाऊँगा तो खुश खुश जाऊँगा, क्योंकि अपना अख्तर भाई मालूम मैं कुर्सी पे बैठा तो बहुत टेंशन में बैठा। क्यों मालूम? मैंने वो घड़ी देखा, अख्तर भाई ऐसा कैसा चले। मैं बोला मेरे को रात को 1:45 बजे बिठाए, लेकिन वो अच्छा है वो आगे बढ़ ही नहीं रहे कांटा, वरना वो कांटा मेरे को लगता बहुत जोरदार कि रात के 1:45 बजे बयान तैयार करे तो बीवी थोड़ी घर में आने देवे। लेकिन दुआ करना, अजमेर शरीफ जाना है 12 रबीउल अव्वल को और वहाँ जाके बातें करना है। दुआ करो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की तवज्जो अता फरमाए। मैं इस वक्त आपको एक खुलासा देने के लिए आया हूँ, और ये खुलासा याद करो, और उसके बाद में हम चले आप चले इंशाअल्लाह यहाँ से चलेंगे। लेकिन खुलासा ये देना है कि आज इरादा करके जाएंगे मुस्तफ़ा का दामन। आवाज़ से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी न था, न है, न आएगा। हमारे नबी के बाद हमको कोई नबी की ज़रूरत नहीं, कुरान के बाद हमें कोई आसमान की किताब की ज़रूरत नहीं। तो साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर न कोई थे, न कोई है, और न कोई आएंगे। हमारे नबी वो अकेले हैं। ये दुनिया वाले कमाल बताते हैं, हाँ कमाल बताते हैं। कोई रस्सी पे चल के कमाल बताता है, कोई क्रिकेट के मैदान में कमाल बताता है, कोई फुटबॉल के मैदान में कमाल बताता है, कोई वॉलीबॉल में मैदान में कमाल बताता है, कोई हॉलीवुड में कमाल बताता, कोई बॉलीवुड में कमाल बताता। हम सीना ठोक कर कहते हैं बताओ कमाल। जमीन पे पैदा होते हो,
जमीन पे कमाल बताते हो, हमारे मुस्तफ़ा अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। हमारे नबी कहाँ कमाल बताते हैं? बोलो ना साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर। बोलो ना, कोई क्रिकेटर को बोलो ना, या बॉलीवुड हॉलीवुड वाले को बोलो, यू आर लुकिंग हैंडसम, लेकिन जरा चांद के दो टुकड़े कर देना, कर सकता कोई? सिर्फ हमारे मुस्तफ़ा है। नबियों में भी हमारे नबी अकेले हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, चांद के दो टुकड़े करते। आगे चलो, रात का सन्नाटा, बोलो रात का, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो रात का, कुछ नजर नहीं आता, अंधेरा अंधेरा है, और हजरत अली आए, हजरत अली आए, कहा अल्लाह के रसूल, ओ असर की नमाज कज़ा हो गई। कौन सी नमाज? अभी तो मगरिब हो गई, अंधेरा हो गया, सूरज डूब गया। तो हमारे नबी ने कहा अली, क्यों असर की नमाज कज़ा, अली तुमसे? कहा अल्लाह के रसूल, आपने तो काम से भेजा था और आपने कहा था रास्ते में रुकना नहीं, रास्ते में बात करना नहीं, रास्ते में खाना नहीं, रास्ते में पीना नहीं। आपने इतना लंबा मुझे भेजा, और जब मैं आया तो असर का वक्त था, लेकिन मैं आपके पास आया तो आपने अपना गोद मेरी गोद में, आपने अपना सर मुबारक मेरी गोद में रख दिया। अब मैं गोद को हटा भी नहीं सकता, हिला भी, गई असर की नमाज गई। बोलो असर की नमाज गई, मगरिब का वक्त आ गया, सूरज डूब गया। कड़ोदरा वाले बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी खड़े हुए, और जिस वक्त हमारे नबी खड़े हुए वहाँ 1400 सहाबा थे, 1000। और हमारे नबी का क्या आलम था? हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। आसमान की तरफ इशारा किया, पहली मर्तबा इशारा फरमाया, दूसरी मर्तबा इशारा फरमाया, तीसरी मर्तबा इशारा फरमाया, 1400 सहाबा बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारे नबी यूं करते गए, वो सूरज वापस आ गया। हमारे नबी ने कहा अली आओ, अली ने कहा अल्लाह के रसूल यही हो, सूरज डूबा नहीं है, पढ़ो असर की नमाज पढ़ो। हजरत अली ने शुरू किया, अल्लाह अकबर। कौन सी नमाज? और रो रहे, क्यों रो रहे? मेरे वास्ते डूबा हुआ सूरज वापस आया, मेरी नमाज के वास्ते डूबा हुआ सूरज। हजरत अली रो रहे। एक देहाती, एक गांव के रहने वाले आए, आकर कहते हो मेरे नबी ये सूरज डूबेगा कब? आपने उंगली मुबारक से इशारा किया, आ गया सूरज, अब जाएगा कब? हमारे नबी ने कहा अली को पूछो नमाज कब खत्म करेंगे, अली को पूछो नमाज कब खत्म करेंगे। मेरे प्यार अल्लाह की कसम बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन आज तैयार होता है मुस्तफ़ा का दामन? आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। आज इरादा कर लो, मुस्तफ़ा का दामन आप थामेंगे इंशाअल्लाह। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, बोलो ना थामेंगे ना इंशाअल्लाह। एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, हमारे ईमान का फैसला है, हमारे किसी मुफ्ती को नहीं पूछने का, अपने ईमान का फैसला है, कुरान हदीस का फैसला है। एक बात अगर हमारे अंदर है, कसम खा के बोलो मुस्तफ़ा का दामन मेरे पास है। और सिर्फ मुस्तफ़ा का दामन नहीं, सारे वलियों का दामन मेरे पास है। अगर एक बात आपके अंदर है तो समझो कि हमारे पास मुस्तफ़ा का दामन है, वलियों का दामन है। और कसम खाता हूँ बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएगा, और कसम खाता हूँ दुनिया भी तेरे कदमों में आएगी, जन्नत भी तेरे कदमों में आएगी। लेकिन एक बात है कि नहीं है, और वो क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज। अब हर एक अपने बारे में सोचे। फजर, आगे बोलो, आगे बोलो। कसम अल्लाह की अगर ये है तो आंख बंद करके बोल दो मुस्तफ़ा का दामन मेरे पास है। क्योंकि हमारे नबी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद, क्या फरमाया?
सुनना बराबर सुनना, जुइलत कुर्रतु आइनी फी सलाह। हमारे नबी ने कहा मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा मेरी आंखें ठंडी हो जाएगी, मेरी आंखें ठंडी हो जाएगी, मेरी आंखें। सुनना, मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा मेरी आंखें नहीं पड़ेगा तो आंखें गरम हो जाएगी। अब जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, सोचना कि मेरी आंख खुली और मदीने वाले की आंख मुबारक गरम हुई, क्या दुकान में बरकत होगी, क्या घर में बीवी अच्छा सलूक करेगी, क्या बच्चे अच्छा सलूक करेंगे, घर में वबाल ही वबाल, मुसीबत ही मुसीबत। और क्या कहते मालूम नहीं, क्या किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, कोई टोना कर दिया, मेरा तो काम बनता ही नहीं। कैसे बनेगा जब मदीने वाले की आंखें मुबारक गरम है? कैसे बनेगा जब मदीने वाले तुझसे नाराज है? ये जमीन पर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, वो तो नाराज है तुझसे। इसलिए आज से इरादा करो, 5 वक्त की नमाज आ गई, मुस्तफ़ा का दामन आ गया, मुस्तफ़ा का दामन आ गया तो 5 वक्त की नमाज आ गई। नमाज है तो दामन मुस्तफ़ा है, नमाज नहीं तो दामन मुस्तफ़ा भी नहीं। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिह व अदबारस सुजूद। तो चलो मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। कौन कौन तैयार है ज़रा जम के बोले, आज से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करे और बोलो इंशाअल्लाह। नहीं, आवाज़ से बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज क़ज़ा, आवाज़ से बोलो हमारी नमाज क़ज़ा। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मैंने आपके सामने जो बातें कही है शुरू से लेकर अब तक, खुलासा में खुलासा ये मुस्तफ़ा का दामन। आज के बयान का खुलासा है मुस्तफ़ा का दामन कहाँ है? जवाब है मुस्तफ़ा का दामन। आवाज़ नहीं आ रही? मुस्तफ़ा का दामन, मुस्तफ़ा का दामन। नमाज है तो दामन मुस्तफ़ा है, नमाज नहीं तो दामन मुस्तफ़ा नहीं। और एक बात सीना ठोक कर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के, एक बार नमाज पढ़ ले, 2 काम कर ले, चाहिए आपको? चाहिए? अरे हाँ या ना बोलो ना भाई। क्या? हाँ, मौलाना ने नात पढ़ी, आपने खजाना लुटाया। अख्तर भाई तेरा हाथ भी जेब में नहीं गया? मौलाना ने इतनी अच्छी नाते पाक पढ़ी, मेरा हदिया तैयार किया कि नहीं? होने तो हदिया मत दे, खाना तो खिला देना भाई। अभी आइंदा ऐसा मत करना मेरे को अख्तर भाई, ऐसी बेवफाई मत करना मेरे साथ में। खैर, पूरा मजमा मेरे को एक मरतबा कहेगा नमाज के बारे में, और एक दरूद शरीफ में लेकर आया हूँ। हाँ, मैं अभी दरूद शरीफ लेकर आया हूँ, आपको मिलेगा, अभी कार्ड मिलेगा। देखो ये कार्ड है मेरे हाथ में, है ना ये कार्ड। ये मालूम है ये कौन सा दरूद है मालूम है? आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी। बोलो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जिन्होंने बुखारी की गाइड लिखी है। बुखारी की गाइड लिखी है, जिनको शाह साहब कहते हैं। ये अल्लाह के वली को क्या कहते हैं? शाह साहब। इनकी अरबी में किताब है फैजुल बारी शरह बुखारी। ये क्या फरमाते, इन्होंने ये दरूद पाक दिया, और क्या फरमाया मालूम? डंके की चोट पर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये दरूद पढ़ता जा, अल्लाह छप्पर फाड़ के रोज़ी देता जाएगा। ये दरूद पढ़ता जा। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। मेरे को ज़बानी याद है, हुवैद ना। हाँ, इसलिए मैंने उधर रख के मैंने पढ़ा। हाँ, ले बेटा तुम ले लो। ये दरूद पाक मैंने इनको दिया। ये कार्ड अभी तकसीम होगा। किनको दिया है? आपको दिया है? हाफिज? अच्छा, तुम्हारे पास ही है, और मैंने तुमको ही दिया। तुम तुम्हारी बीवी को जरूर दे देना। पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा सही में, अल्लाह की कसम। कलंदर हरचे गोयद दीदा गोयद। अल्लाह का वली कोई भी बात कहता है डंके की चोट पर कहता। ये अल्लाह के वली अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने कहा, ये दरूद पढ़ो, छप्पर फाड़ के अल्लाह रोजी देगा। एक ने मेरे को पूछा भी, मौलाना कितनी मरतबा पढ़ने का? एक ने मेरे को पूछा, मौलाना कितनी मरतबा पढ़ने का, क्योंकि रोजी छप्पर फाड़ के आएगी। मैंने कहा कितना चाहिए?
मेरे को कहता बहुत, मैंने कहा बहुत नहीं समझे भाई, अब तेरे पढ़ने के ऊपर है, हमने तो रास्ता बता दिया, अब तू जितनी मर्तबा पढ़े, एक बार भी कबूल हो गया। छप्पर फाड़ के। एक तो दरूद शरीफ से रोजी बहुत मिलती है। हाँ, कब तक लारी घुमाते रहेंगे, कब तक लोगों की नौकरी करते रहेंगे, कब तक सुबह 8 बजे जाके माँ बहन की गालियाँ सुनेंगे अगर लेट हो गया तो। जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने किसी को सेठ बनाया, वो अल्लाह हमको भी सेठ बनाएगा। 2 काम कर लो, एक तो ये दरूद शरीफ पढ़ो, हाँ। नंबर 2, अल्लाह को पूछो मेरे को सेठ बनना है, अल्लाह मेरे को बनना है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह कहते 5 वक्त नमाजी बन जा, नमाज पे जम जा। ऐसा नहीं कि वो सोडा के बोतल की तरह कुछ दिन नमाज पढ़ा फिर छोड़ा, कुछ दिन पढ़ा फिर छोड़ा, नहीं। अल्लाह कहते वस्तबिर अलैहा, नमाजी पे जम जा। अल्लाह कहते रोज़ी कोई नहीं देगा, मैं आसमान से तुझे रोज़ी अता करूँगा। तो नमाज और दरूद शरीफ बोलो, करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। बहुत बड़े ज़माने के बाद यहाँ कड़ोदरा आना होता है, हालांकि यहाँ सूरत में ही रहता हूँ, मदीना मस्जिद में आता हूँ, और आप लोग तो माशाअल्लाह 5 वक्त मदीना मस्जिद में आते होंगे। मैंने भी नीयत की, आप भी नीयत करो। मैंने ये नीयत की, जब मस्जिद में आया, यहाँ से मेरे को ऊपर चढ़ाया, तो मैंने ये नीयत की, अल्लाह मदीना मस्जिद में आया हूँ, ए अल्लाह हकीकत में मदीना मुनव्वरा पहुँचा दे। अल्लाह हम सबको पहुँचा दे, वे बोलो आमीन। अल्लाह सबको उम्रा नसीब फरमावे, अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमावे, अल्लाह काबे का दीदार नसीब फरमावे, अल्लाह जन्नत की कियारी नसीब फरमावे, अल्लाह जमजम का पानी जहाँ आता है वहीं जाकर पीना नसीब फरमावे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। अख्तर भाई नाराज़ तो नहीं हुए ना? होना भी चाहिए तुमको, काहे को नहीं हुए। अल्लाह हमारे अख्तर भाई बेचारे बहुत खिदमत करते हैं। उलमा, मैंने देखा अक्सर उलमा कड़ोदरा आते हैं, अख्तर भाई की दावत पर आते हैं। बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला अख्तर भाई के जान माल उम्र में बरकत अता फरमावे। भाई जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए, बीवी में नहीं। बीवी एक ही अल्लाह रहने देवे। इसी तरह मैं बहुत मुबारकबादी दूंगा। तबरेज़ बेटा खड़े हो जा, खड़े हो जा। इस बच्चे के लिए सब लोग दुआ करो। मेरे को इतनी खुशी हुई इस बच्चे के ऊपर कि ये हाफिज़ कुरान है और MBBS की डिग्री के लिए माशाअल्लाह हिम्मतनगर जा रहा है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमाए। बैठ जा बेटा, बहुत मुबारकबाद है। ये बेटा, सिर्फ बेटा मुबारकबाद नहीं है, इनके अम्मा अब्बा दोनों मुबारकबाद है, और इन्हीं की दावत पर मेरा यहाँ पर आना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह मेरे को बताया हमारे इमाम साहब जो है, क्या नाम है, हिदायत, मौलाना हिदायतुल्लाह साहब, इनके बेटे हमदान, वो भी माशाअल्लाह DLP कॉलेज में BCA की डिग्री के लिए जा रहे हैं। ये भी हिम्मतनगर जा रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि कड़ोदरा के 2 बच्चे नहीं, कड़ोदरा के जितने बच्चे हैं मेरे दोस्तों, हमको हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती की ज़रूरत है, वहीं हमको डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, लॉयर की भी ज़रूरत है, बैरिस्टर की भी ज़रूरत है। और अल्लाह की कसम, कब तक ये अनपढ़पना, कब तक जाहिलपना रहेगा हमारे कम्युनिटी में। लाओ दीन का इल्म, लाओ दुनिया का इल्म लाओ। हमारे यहाँ का डॉक्टर भी फ़ख्र वाला होगा, एक मुफ्ती भी फ़ख्र वाला होगा। हम चाहते दोनों डिग्री हासिल करें, तो करेंगे। हम तमाम बच्चों को अल्लाह आँखों की ठंडक बनाए, दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमाए। और इल्म, ये जो बच्चा जा रहा है ना इल्म हासिल करने, एजुकेशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही क्या आई? सबसे पहली वही कौन सी आई? हज़रत जिब्राइल आए, आकर ये फरमाया नमाज पढ़ो। कहा नमाज पढ़ो? नहीं। कहा रोज़ा रखो? नहीं। ज़कात दो? नहीं। हज करो? नहीं। क्या फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सबसे पहले का पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मालूम हुआ इल्म, नॉलेज, एजुकेशन हमारे नबी की विरासत है। तो सब लोग बनाएंगे ना अपने बच्चों को, दीन का इल्म भी दो और
दुनिया का इल्म भी दो। ये हम लोग मालूम नहीं कैसे अलग करके बैठे कि जो मदरसे में जाएगा वो कॉलेज में नहीं जाएगा, जो कॉलेज में जाएगा वो मदरसे में ना। हमारा बच्चा दोनों समंदरों को जमा करेगा, मजमाउल बहरैन बनेगा। जैसे हमारा तबरेज़ बेटा बन रहा है वैसे सबके बेटे बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको आँखों की ठंडक बनाए, उम्मत के लिए आँखों। और आपको ताज्जुब की बात बताऊँ, ये लड़का, बेटा खड़े हो जाओ, ये जो लड़का है ना जिसने अभी आपके सामने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, इसने कुरान पढ़ा ना आपके सामने, ये कहाँ का है? कहाँ का है? ये फ्रांस का है। बैठ जाओ बेटा, जज़ाकुमुल्लाह। ये फ्रांस का लड़का है, फ्रांस, जहाँ पे अगर औरत पर्दा करे तो हुकूमत पेनल्टी मारती है। वहाँ औरत को पर्दा करने की इजाज़त नहीं है। अगर पुलिस ने देख लिया कि कोई औरत पर्दा करती है, 300 यूरो वहाँ पे पेनल्टी लगते हैं। औरतों को पर्दा करने की इजाज़त नहीं है। यहूदियों का मुल्क है। यहूदियों के मुल्क में एक छोटा सा बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है, साथ में स्कूल भी पढ़ता है। और आपको ताज्जुब होगा, यहाँ आने के बाद भी मैंने इस बच्चे को देखा, इसके अब्बा यहाँ बैठे हैं, मौलाना मोइन जो मेरे पास पढ़े हुए हैं, ये इनके अब्बा हाफिज़ भी है, कारी भी है, आलिम भी है। और आपको ताज्जुब होगा, आलिम बन के फ्रांस गए, फिर दिल में जज्बा पैदा हुआ, फिर मुफ्ती बने, फिर वापस फ्रांस गए माशाअल्लाह। और इन्होंने अपने बच्चे को भी ऐसा खिलखिलाता हुआ बनाया। इनकी एक बेटी है, वो भी कुरान पाक की हाफिज़ा है, पूरे कुरान की हाफिज़ा है। तो समझना ये कि फ्रांस का बच्चा 11 साल की उम्र में हाफिज़ होता है, और हमारा इतना बड़ा घोड़ा क्या करता है? क्या करते हैं हमारे बच्चे? पूरा दिन मोबाइल, टाक 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 टाक। हाँ पूरा दिन है, और फिर थोड़ी देर में यूँ करेगा, हाँ क्या हो गया? जीत गया। काहे का जीत गया? तेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं होगा भाई। इसलिए मेरे प्यारो, ये बच्चे को देखो, फ्रांस, कल क़यामत में कहेंगे कि गुजरात में तो मदरसे भरे पड़े थे, स्कूलें भरी पड़ी थी और अनपढ़ रहा, और फ्रांस वाला कुरान पाक का हाफिज़ होकर चमक रहा है, हमारे नबी के करीब खड़ा हुआ है, हम इंडिया वाले दूर खड़े हुए। क्या है ये? क्या अजब बात है। इसलिए अपने बच्चों की फ़िक्र करें। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे को भी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे, अल्लाह आपको भी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। आमीन या रब्बल आलमीन। बस अब मैं सोचेंगे कितनी मरतबा आमीन बोलता नहीं, कितनी मरतबा बात ख़त्म करता, फिर बात शुरू कर देता। अब करूँ तो क्या करूँ? मैं जब कुर्सी पर बैठता तो मेरे को नहीं पता चलता, मैं कुर्सी से चिपकता हूँ कि कुर्सी मेरे से चिपकती है। खैर, लेकिन हम लोग आ गए माशाअल्लाह। अब लाइट बंद करें, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और सबकी मुलाकात करूँगा भाई, कोई भी मुलाकात के बगैर नहीं जाएगा, सब मुलाकात करेंगे फिर जाएंगे इंशाअल्लाह। बाकी मेहमान किराम को लेकर आप आगे बढ़े, आप लोग आगे बढ़े, गाड़ी की तैयारी करें। जी, सब दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज कुरब उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊक अल्लाह व नदऊक अर्रहमान व नदऊक अल-बर्रर रहीम व नदऊक बि अस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा वमा लम नालम अन तग़फ़िर लना व तरहमना। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुदर फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह। अल्लाह कहना बहुत आसान है अल्लाह, सुनना बहुत आसान है अल्लाह, लेकिन अल्लाह तू हिदायत के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह तू नमाज के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह सब ने हाथ उठा उठा के वादा किया है अल्लाह। अल्लाह मेरा काम अल्लाह इससे आगे नहीं होता, मेरी ताकत ख़त्म हो गई अल्लाह। अल्लाह बंदे की ताकत ख़त्म होती है, तेरी कुदरत शुरू हो जाती है। अल्लाह सबको नमाजी बना दे अल्लाह, हम सबको नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह हम में जितने बीमार है सबको शिफा दे दे अल्लाह। जो कर्जे में डूबे गैब से कर्जे अदा करवा दे, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे
अल्लाह कुछ लोग रोज़ी में बहुत परेशान है अल्लाह, बहुत परेशान है अल्लाह, तुझसे भीख भी मांगते अल्लाह, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी आता फरमा दे। या अल्लाह कुछ लोग इतना परेशान है वो किसी को बता भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। अल्लाह सबके सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमा दे। अल्लाह सबके जान माल उमर में बरकत अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे बैठने को कबूल फरमा ले, हमारे सुनने को कबूल फरमा ले, अल्लाह आने वाले को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, मेरे अम्मा अब्बा भी चले गए अल्लाह, बहुत याद आती है अल्लाह, माँ की याद आती है, अब्बा भी याद आते हैं। कई मरतबा ये मस्जिद में मेरे अब्बा आए, कुर्सी पर बैठे और बयान सुनते गए, अंदर अंदर खुश होते गए। आज वो अपनी कब्र में चले गए। अल्लाह हमारे अम्मा अब्बा और जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह सबकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उतूर से मुअत्तर फरमा। इलाहुल आलमीन गैब से हमारी मदद फरमा, 100% मदद फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे अम्मा अब्बा की कब्र के करवट करवट मगफिरत फरमा, उनकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा। इलाहुल आलमीन जो मांगा वो भी आता फरमा, जो रह गया वो भी आता फरमा। अल्लाह तमाम औलियाए कामिलीन की उम्र में बरकत अता फरमा, खुसूसन मेरे शेख कामिल शेख सुलेमान मुगलिया दामत बरकातुम उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत अता फरमा। अल्लाह हमारे बैठने सुनने जमा होने को कबूल फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अय्यामन माअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। वअला الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असग़र, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असग़र, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। और नाते पाक का ये बंद समात फरमाए। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था, कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। इशारे में आका के इतना मज़ा था, कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। और नाते पाक का ये आखिरी बंद समात फरमाए। जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मुहब्बत की आवाज़
दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। और ये आखिरी शेर ये कारी साहब के हवाले से है। जो देखा है रूए जमाल रिसालत तो अहमद उमर मुस्तफ़ा से ये बोले। जो देखा रूए जमाल रिसालत तो अहमद उमर मुस्तफ़ा से ये बोले। बड़ी आपसी दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी दुश्मनी थी मगर, बड़ी दुश्मनी थी, बड़ी आपसी दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। अब मैं बिला ताख़ीर कारी साहब को बहुत ही जल्द कुर्सी के हवाले करता हूँ। कारी साहब आए और अपनी कीमती मलफूज़ात से सामईन के दिलों को मुनव्वर करें।